नहीं, देखिए, नाइंसाफी के खात्मे के लिए जो सरकार है, जो सत्ता में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिसीजन से इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस इनजस्टिस का खात्मा करे। रहा सवाल लीडरशिप का, तो एक बात ये समझना चाहिए कि आज अगर डिस्क्रिमिनेटेड और वीकर सेक्शंस के पास लीडरशिप नहीं है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी सरकार को गिरा सके वोट के जरिए। नहीं, सुनिए, लीडरशिप देखिए, अरे मैडम, मैं भी और आप दुनिया का साथ छोड़ के जाएंगे ना एक दिन, उसमें क्या होने वाला है? दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? सब छोड़ के जाने वाले हैं, ये सियासत है। कोई आता है, कोई छोड़ता है, हमको क्या करना है? हम अपनी जगह पे, अगर मैं अपनी जगह पे फर्म हूं, अपने उसूल पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने मंजिल पर मेरी तवज्जो है, तो यकीनन मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। अब कोई छोड़ के जाता है, कोई आता है, तो उनसे पूछना चाहिए क्यों छोड़ के भाग गए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मगर आपका जो बुनियादी सवाल है, यस, 11% मुसलमानों को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह मराठा समाज एक होकर अपनी लड़ाई लड़ा और भाजपा को, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को उन्होंने घुटने टिका दिए उनके। मगर मैं मराठा समाज को भी बोल रहा हूं, वो इतने खामोश क्यों है? भी देखो, हम तो लड़ रहे हैं, मराठा समाज बहुत खामोश बैठा है आजकल। क्या वो बातों में आ गए क्या? शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस के, भाजपा के? चलिए, मराठा समाज भी खड़ा हो जाए, हम भी साथ में खड़े होते हैं उनके, कोई बात नहीं। मगर ये सोचना पड़ेगा। और जहां तक कास्ट का मामला, इट इज अ वेरी लार्जर क्वेश्चन, बट आई एम बी रेस्ट एश्योर्ड दैट देयर विल बी अ वॉइस, देयर इज अ वॉइस। इस मुल्क में सबसे बड़ा अपोजिशन जनता है, और जनता में सबसे बड़ा अपोजिशन वो गरीब लोग हैं जो वोट का इस्तेमाल दौलतमंदों ज्यादा करते हैं, और वही सबसे बड़ा अपोजिशन है, वही निकलेंगे इंशाल्लाह। सर, मराठा एक साथ इतने बड़े पैमाने पे आए क्योंकि उनके पास में कोई पॉलिटिकल झंडा के साथ में गए नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ नहीं। मजलिस का कितना सुनेगी मुसलमान, और कितने लोग आपके साथ आएंगे? अगर मजलिस के साथ लोग होते तो शायद आपको पिछले इलेक्शन में अच्छा सक्सेस हो जाता। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। नहीं, आप ये सवाल जो है औरंगाबाद के एमपी को देना चाहिए। बोलिए। देखिए, हमने 27 नवंबर को एक नारा दिया था कि चलो मुंबई, और उसका मकसद यही था कि हम रिजर्वेशन, वक्फ की ज़मीनें और जो भी जहाँ पर भी इंजस्टिस हुई है उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये 27 तारीख का जो ये है, आप जो एक सवाल कर रहे हैं कि आपको कितना समर्थन, हमारे जो मैडम ने भी सवाल किया है कि आपके पास तो यूनिटी नहीं है, आपके पास यही नहीं है। दिसंबर में हम मुंबई जाने वाले हैं और आपको उस दिन ये एहसास होगा कि हमारी यूनिटी कितनी है और हमारी तादाद कितनी है। सर, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था, मराठा एक साथ इसलिए एक साथ रहे लास्ट तक क्योंकि कोई पॉलिटिकल झंडा लेके वो साथ नहीं चले। मस्जिद आपके साथ, मस्जिद के साथ मुसलमान क्यों आए? नहीं, वो झंडा लेके नहीं चले, मगर पीछे झंडा पकड़े के लोग के मालूम, आपको भी मालूम, मैं भी मालूम। हाँ, नहीं, पीछे कौन पकड़े थे मालूम ना, हमको ही मालूम। हाँ, पीछे सब थे, बिल्कुल। अब हम सामने रहेंगे, लेकिन आप सामने आओगे तो कोई मुसलमान। हाँ, वो आप फिक्र मत करो, मुल्ला जी का मामला हम देख लेंगे, छोड़ दीजिए आप। अल्लाह है हमारे साथ, हमारे सर, हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद गवर्नमेंट जो है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही यहाँ पर जी। तो क्या ये आपकी तहरीक कामयाब होगी? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह हमको यकीन है कि महाराष्ट्र के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, जो बड़ी तादाद में हैं, वो हमारी इस बात को समझ रहे हैं, नाइंसाफ़ी को पसंद नहीं करते। उन तमाम का हमको साथ, उनका आशीर्वाद, उनका मोहब्बत मिलेगी। सारा मुद्दा लेकर आप मुंबई महानगर पालिका में भी यही मुद्दों के साथ जाएंगे? नहीं, ये मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे।
पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का मुद्दा है, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसको सिर्फ पॉलिटिक्स से मत जोड़ दीजिए आप प्लीज। लोकसभा चुनाव में आपने वंचित के साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा था, उसका फायदा बीजेपी को हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। अभी ये मुद्दा खत्म होने के बाद ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा लेकर फिर एक किसी और पार्टी को समर्थन के लिए तो ये कुछ हो रहा है, ऐसा भी सवाल उठाया गया। अरे आप थोड़ा स्टडी कर लेना भाई, आप स्टडी नहीं करते आप। अब आप ये बोलो कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी से शादी क्यों कर ली? मेरी वजह से। अभी वो तो हमारे खिलाफ थे ना, अब मिल गए। असेंबली इलेक्शन में बताए ओवैसी ये वो बोले, तीनों मिल गए। अब पूरे भारत में 302 सीट बीजेपी लड़ी, उसका भी जिम्मेदार मेरे को दे दो आप। अब ऐसा हो गया तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, हर चीज के लिए आप बनेंगे नहीं। ओवैसी जिम्मेदार है, एमआईएम जिम्मेदार है, पब्लिक देख के सुन के बोलती भाई ने क्या क्या जिम्मेदार है, किस चीज का जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अभी एक्टिव आप जो एक्टिव हो रहे हैं, तो अभी इलेक्शन है ना कॉर्पोरेशन के और जिला परिषद के, इसके पहले आप थोड़ा एक्टिव हो गए। पिछले 2 साल में जब इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद में ना मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने लाए थे, आंदोलन था, ना ऐसा है सर, एक टाइम होता बीज बोने का, एक टाइम होता फसल काटने का, समझे ना। चलिए अभी और कुछ, अभी अब अरे आप मैं चाहता हूँ आपका, मेरे को मालूम है, मेरे को भी जाना है। अरे आप एक एक आदमी 3-3 सवाल कर रहे, थोड़ा बचा के रखो आइंदा के लिए, फिर आता हूँ मैं। सीडीपी की पहली बात तो यही है, सीडीपी का तो निर्णय हुआ है कि अहमदाबाद में रास्ते के ऊपर जो मटन हो या अंडा हो बेचा नहीं जाएगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर वहाँ सक्सेस हो गया तो देश के दूसरे इलाकों में भी लगाया जाएगा। देखिए ये समझ में नहीं आ रहा कि वेजिटेरियन बंडी रह सकती, नॉन वेजिटेरियन नहीं रह सकती। नॉन वेजिटेरियन होटल में खा सकते, बाहर नहीं खा सकते। तो होटल में तो दौलत बन जाएगा ना। अब चाय बेचने वाला, चाय बनाने वाला तो बंडी पे ही गोश्त खाएगा उन्हें, अंडे बेचने वाले। और एक बात समझिए कि मेजॉरिटी उसमें नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको आप एम्प्लॉयमेंट से महरूम कर दिए। इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है। और अहम बात यह है कि गोडसे का स्टैचू लगता है, मगर आपको बंडी की फिक्र है, गोश्त की बंडी की। गोडसे का स्टैचू लगता है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप ये तो एंटी फोर्स है भाई, आप तो गरीबों को उनका पेट काट दे रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि हाँ जिसके पैसा है गाड़ी में जा, होटल में बैठ के खा, जो मंडी पे गरीब है नहीं खा सकता। तो गलत है बिल्कुल ये। सर आपने 2 दिन पहले यूपी में एक स्पीच दिया था कि अमित शाह जब तक मुसलमानों के बारे में कुछ ना बोले उसको नींद नहीं आती है। हाँ। तो उसी तरह औरंगाबाद में भी एक अमित शाह है जो जब तक खासदार इम्तियाज जलील को ये कहता है कि वो गलती से चुन के आए हैं, जब तक उसको नींद नहीं आती। दोनों भाइयां हैं एक दूसरे। थैंक यू।